हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर लास्ट जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर कल आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम और ग्रुप ऑफ चार्ज। उसके रिलेटेड जो पहले फार्मूले पढ़े थे आपने, कौन सा फार्मूला वी किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने कर लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसमें कुछ कम्प्लेक्स तरीके भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिंपल तरीके समझाया जाएगा। आपने सिर्फ ध्यान देना है डायग्राम के ऊपर, ठीक है। इधर डायग्राम समझ आ गई तो सब समझ आ जाएगा। हम एक डाइपोल लेंगे, ये है आपके पास ए, यहाँ आ गया नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, और ये पॉइंट आ गया क्या, बी। हमें इस पॉइंट पर निकालना है क्या, इस पॉइंट पर थोड़ी स्टेडी लाइन रखनी है। इस पॉइंट पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस पॉइंट का नाम है क्या, पी। और ये पॉइंट आ गया आपका ओ। डाइपोल का टोटल डिस्टेंस 2a होता है, तो डिवाइड कर दिया ए क्लियर। और ये डिस्टेंस आ गया आपका ओ से पी क्या, आर। यहाँ से देख लीजिए, जो आर है वो डिस्टेंस बड़ा है किससे, ए से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे यूज़ होगा। देखिए आर बड़ा है किससे, ए से, क्लियर। ये इसको माइंड में रखना है, जब मैं बताऊंगा वहाँ भी तब ध्यान रखना, फिर मैं डायग्राम से नहीं बताऊंगा। अब आर किससे बड़ा है, ए से। हमें कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पी पर, किसकी वजह से, डाइपोल ए बी की वजह से। उसके लिए हम जोड़ देंगे किसको, ए पी को भी और बी पी को भी। ओ पी किसके बराबर है, आर के। ए पी किसके बराबर है, आर वन के। और बी पी किसके बराबर है, आर टू के। और यहाँ एंगल है, एंगल थीटा, और इस डायरेक्शन में है आपका क्या, पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट पर, पी पर। किसकी वजह से, डाइपोल ए बी की वजह से। डाइपोल ए बी बना हुआ दो चार्ज का, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ज्वाइन करेंगे किसको, OP किसके बराबर है, आर के। ज्वाइन करेंगे AP और BP को। AP किसके बराबर, R1 के। BP किसके बराबर, R2 के। और एक हमारे पास एंगल बन रहा है कौन सा, POB किसके बराबर, थीटा के। एक एंगल बन रहा है किसके, कौन सा, POB किसके बराबर, थीटा के, क्लियर। किसके बराबर, थीटा के। अब हमें इस डाइपोल से पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट पर, P पर। पहले हम नेगेटिव क्यू से निकालेंगे, फिर हम पॉजिटिव क्यू से निकालेंगे, क्लियर। पॉइंट पी पर फिर टोटल निकालने के लिए लेट अस सपोज दैट नेगेटिव क्यू से आया V1, पॉजिटिव क्यू से आया V2। और हम पढ़ के आए हैं, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव। टोटल निकालने के लिए V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2, क्लियर। V1 प्लस V2, क्लियर। हमारा V1 जैसे B1 निकालेंगे Q1 की वजह से, B2 निकालेंगे पॉजिटिव Q1 नहीं, नेगेटिव Q की वजह से, पॉजिटिव Q की वजह से। आगे समझाता हूँ, ध्यान देना बिल्कुल ध्यान से। इधर पहले मैं थोड़ा हिंट दूंगा, फिर बस इधर ध्यान देना। कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज, नेगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल क्या, ए बी। लेट OP किसके बराबर, R के। ज्वाइन AP एंड BP सच दैट AP किसके बराबर, R1 के, और BP किसके बराबर, R2 के। लेट एंगल कौन सा, POB किसके बराबर, थीटा के। क्या आ जाएगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, it consists of two charge, negative Q and positive Q, separated by small distance 2a. Let P be the point where we want to calculate the electric potential due to dipole AB, due to dipole AB। ड्यू टू डाइपोल AB, लेट OP किसके बराबर, R के। ज्वाइन AP एंड BP सच दैट
ए पी किसके बराबर R1 के, बी पी किसके बराबर R2 के, और लेट एंगल पी ओ बी किसके बराबर थीटा के। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ B1 एंड B2। इधर डायग्राम से देखें B1 एंड B2, इधर ध्यान देना। B1 मानेंगे किसकी वजह से पोटेंशियल है, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, और B2 निकालेंगे किसकी वजह से है, पॉजिटिव क्यू की वजह से। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A इज गिवन बाय, क्या होता है पोटेंशियल, B1 मान लेंगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप पढ़ के आए हैं Q/R, लेकिन Q/R A और P के बीच डिस्टेंस क्या है R1, और हमारा Q क्या है नेगेटिव, तो साथ में क्या नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा P पर, किसकी वजह से, नेगेटिव Q चार्ज की वजह से, और किस पॉइंट पर रखा हुआ है A पर। इसको इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B इज गिवन बाय, उसको डिनोट करते हैं हम किसके साथ, B2 के साथ। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q अपॉन डिस्टेंस R, लेकिन यहाँ B और P के बीच डिस्टेंस क्या है R2, और चार्ज हमारा क्या पॉजिटिव, और ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकेंड। B1 भी निकल गया, B2 भी। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इधर ध्यान देना। तो क्या आ जाएगा, माइंड में वैल्यू रखना, V किसके बराबर हो जाए, नहीं V नहीं, V होगा V1 नहीं, इधर V किसके बराबर V1 प्लस B2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पुट करेंगे। V किसके बराबर, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या भाई Q/R2। ये देखिए ये माइनस की टर्म और ये क्या प्लस की, कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन हमारे पास ये आ सकता है, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है। इधर क्या बचा माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, यही है। हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस की टर्म पहले लिखते हैं और माइनस की टर्म बाद में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा V किसके बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ये आपका पोटेंशियल आया है किस पॉइंट पर, P पर। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए अब हमें इसके बाद फाइंड करना है 1/R2 और 1/R1। क्लियर, इधर देख लो, मैंने एक बार समझा भी दिया, तो इधर देखिए कैलकुलेशन ऑफ B1 एंड B2। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A इज गिवन बाय B1 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B इज गिवन बाय B2 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2, और ये इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड। टोटल निकालना है, calculation of total electric potential, calculation of total electric potential, the total electric potential at P due to dipole is given by V किसके बराबर V1 प्लस B2। इक्वेशन क्या बना दी थर्ड। पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। ये आपकी आ गई फर्स्ट की वैल्यू, ये आपकी आ गई सेकंड की वैल्यू। कॉमन क्या है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। तो V किसके बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। ये आपकी आई इक्वेशन क्या सेकंड। फोर्थ, ठीक है सेकंड नहीं फोर्थ। अब हमें ये निकालना है, अगर हमने ये निकाल लिया 1/R1 भी निकाल लिया और 1/R2 भी निकाल लिया, फिर हम इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे और फिर जाके टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा किस पॉइंट पर P पर, किस पॉइंट पर P पर। क्लियर, अब इधर ध्यान देना, वो डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ, ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है इधर ध्यान देना, वो डायग्राम फिर से मैं आपके लिए थोड़ी बनाऊंगा। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ 1/R1 एंड 1/R2। जब ये निकल जाएगा 1/R1 और 1/R2, तब जाके हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आपको आज एक पार्ट सिखाया जाएगा 1/R1 निकालना, क्योंकि ये आप सीख गए तो दूसरा निकल जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है, 3-4 पेज का है, ठीक है। तो इसलिए आधा हम आज सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट इसके स्पेशल केस करके
और 1-2 दिन में 3-4 दिन में ये आपका 4th सब यूनिट ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। अब इधर ध्यान देना है, डायग्राम देखनी है आपने। फिर से मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं शॉर्ट बनाऊँगा। ये हमारे पास एक डाइपोल, ये ऐसे, ये पॉइंट ए, ये बी, ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू अपने माइंड में रखना है। इसको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ये पॉइंट ओ, ये ए डिस्टेंस, ये वाला भी ए डिस्टेंस, ये पी और पी के बीच डिस्टेंस क्या आर। ए पी किसके बराबर R1 के, बी पी किसके बराबर R2 के। ठीक है, ए पी किसके बराबर R1 के और बी पी किसके बराबर R2 के। और यहाँ एंगल क्या होगा, थीटा, और ये आपका रहेगा पी वेक्टर। यही था। अब इधर ध्यान देना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ के आए हम। तो हम इस वाली साइड को देखिए, इसकी सिर्फ इस वाली साइड को, जिसको मैं ये वाली साइड देखिए। ठीक है, ये बना रहा हूँ इधर ऐसे ट्राइंगल। ये पी ओ ए, ये ए है, ये आर है, और ये क्या है R1। और अगर आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ के आए हैं, जो ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट साइड। कहने का मतलब R1 किसके बराबर A प्लस आर, या आप बोल सकते हैं R1 किसके बराबर R प्लस ए, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, R प्लस ए या A प्लस आर, जो आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है रिजल्टेंट किसके बराबर, सम ऑफ इट्स टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड एक R है और दूसरी क्या है A। यहाँ से ही बिल्कुल चलेगा ये, ध्यान देना। ये वाला मैंने यहाँ से बता दिया आपको। अब ध्यान देना है आपने, इधर ध्यान देना अच्छे से। डायग्राम में मिटा रहा हूँ, ठीक है। थीटा यहाँ एंगल है, ठीक है, हमने बनाया हुआ है। इधर ध्यान देना। अब इधर देखिए, फ्रॉम द ज्योमेट्री, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ R1 किसके बराबर हो गया R प्लस ए के। क्लियर। R1 फ्रॉम द ज्योमेट्री मतलब शेप, जो डायग्राम की शेप है। R1 किसके बराबर हो गया R प्लस ए के। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ, ठीक है, लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वेयर किसके बराबर आएगा R प्लस ए का होल स्क्वेयर। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आता है भाई, आना चाहिए। क्या होता है, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट सब यूनिट में। फर्स्ट में सेकंड में पढ़ा है। क्या आएगा, ए स्क्वेयर भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a डॉट आर। अब देना है, यहाँ आएगा 2ar। क्लियर। लेकिन यहाँ क्या लिखा मैंने, 2, ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ए डॉट आर मल्टीप्लाई, जो मर्जी ए पहले आ जाए बाद में आ जाए, एक ही मतलब है। ठीक है, 2a डॉट आर। अब डॉट का यहाँ मतलब है, अगर ऐसे 2ar लिख दिया तो ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ एंगल है हमारे पास थीटा, इसलिए लिख रहे हैं। तो इधर ध्यान देना, 2a डॉट आर। अब हमें पता है R1 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। डॉट हटाने पर आता है क्या, कॉस थीटा। इधर ध्यान दें, R1 किसके बराबर R प्लस ए के। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, R1 का स्क्वायर किसके बराबर R प्लस ए का होल स्क्वायर। R1 का स्क्वायर किसके बराबर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट आर। R1 का स्क्वायर किसके बराबर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar कॉस थीटा। अब इस R को मैं कॉमन ले रहा हूँ, इस R को क्या कर रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ। अब इधर ध्यान देना, जैसे आप 11th में पढ़ के आए थे, जैसे आपके पास एक था, ये कंसेप्ट देखना, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a निकालता हूँ यहाँ से, a बाहर, यहाँ 1 बच गया, प्लस b के साथ a तो नहीं है, तो क्या आएगा b अपॉन a का होल स्क्वायर। ये ऐसा पढ़ के आए हैं आप, या इस तरह का मैथमेटिकल टर्म्स होता है। ध्यान रखना, जिसको कॉमन निकालें अगर वो दूसरी टर्म के साथ नहीं है, अगर यहाँ a होता फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन नहीं है तो फिर जिस टर्म को आप कॉमन निकालेंगे वो उसके कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। इसी को सॉल्व करके देख लो, इसी को सॉल्व करके देख लो, अंदर ले जाओ। क्या आएगा, 1 की जगह a प्लस ऊपर मल्टीप्लाई होगा a b अपॉन a होल स्क्वायर, a और a कैंसिल। फिर से यही आ गया। फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये,
बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे a कॉमन निकालना है। देखो a कॉमन आ गया, a की जगह क्या आ गया 1, प्लस b के साथ a नहीं है, तो तब क्या होगा, b वो जो टर्म कॉमन निकाली वो डिवाइड में आ जाएगी स्क्वायर। अब इसको अंदर करके मल्टीप्लाई, देखो जो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट हम लिखें, अगर वैसा करने पर, ऐसा करने पर ये आ रहा है, तो इसको फिर से सॉल्व करने पर ये वाला आना चाहिए, तभी जाके ये सही है। देखिए अंदर ले जाओ, a 1 की जगह a आ गया, प्लस बी ए, क्योंकि ये बाहर से मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए और ए मर गया, कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? तो इधर देखिए यही कंसेप्ट यहाँ यूज़ होने वाला है, ध्यान देना, इधर यही कंसेप्ट यहाँ यूज़ होने वाला है। बहुत आसान, बहुत आसान, इधर ध्यान दें। देखिए हमें R1 ये स्क्वायर है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 1/R1, वहाँ पहुँच जाएंगे। इधर देखिए इस R को बाहर निकाल रहा हूँ, आर स्क्वायर, आर की जगह क्या आएगा 1, प्लस ए स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर है नहीं है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए यहाँ एक आर है, आर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर ध्यान दीजिए 2AR कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अगर हमें इस स्टेप को फिर से सॉल्व करें, ये वाला स्टेप आना चाहिए, आपके लिए कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये देखिए R1 का स्क्वायर किसको अंदर ले चलो, 1 की जगह क्या आ गया आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस 2AR कॉस थीटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए काटो इसको, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यही वाला स्टेप बना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। क्लियर? फिर से इसी को रिवाइज करो तो ये वाला कंसेप्ट आता है। क्लियर? इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मिटा रहा हूँ, हमने ऐसा करना नहीं है, मैंने आपकी समझ के लिए लिखा था, ये आपने लिखना नहीं है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, आपने ये लिखना नहीं है, आपकी समझ के लिए, ठीक है? अब इधर देखिए लिखना क्या है, इधर देखिए, तो क्या आ जाएगा, करेंगे इसको सॉल्व, हम करेंगे हम इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एक आर और एक आर मर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 2A अपॉन आर, और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, हमें पता है सिंस जो आर है वो बड़ा है किससे, ए से, आर क्या है, बड़ा है किससे, ए से, इसलिए ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये निगलेक्ट हो गया, ये निगलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया, क्या बच गया 1 प्लस 2A अपॉन आर, और क्या कॉस थीटा। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए भाई, 1 अपॉन, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, हमें सॉल्व क्या करना है, 1/R1, लेकिन यहाँ तो R1 का स्क्वायर है, इसका मतलब पहले हम स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे भाई, रूट लेंगे बोथ साइड, तो इधर भी रूट आएगा, रूट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर भी रूट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा 2, लेकिन इसके ऊपर तो रूट आएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2A अपॉन आर और कॉस थीटा। अब हमें रूट की वैल्यू पता होती है, क्या आ गया, देखो R1 आ गया, 1/R1 भी आ जाएगा, बहुत आसान, तो क्या आ जाएगा R1 किसके बराबर, आर, और क्या 1/2A अपॉन आर कॉस थीटा, रूट की वैल्यू 1/2। क्लियर? ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, आपको फिर से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसको मिटा के फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? हमने R1 निकाल दिया है, हमें अब 1/R1 निकालना है। हमेशा जो भी सीखते हो यार उसको माइंड में रखा करो और सोचा करो कि अगला वाला स्टेप क्या आएगा, ठीक है? फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है आज ही,
आज ही लॉन्च हुई है, ठीक है। इस साल के लिए तो नहीं है, लेकिन अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से होगी, ठीक है। तो वो देखेंगे जो भी है। इधर इधर ध्यान दें। आप कहाँ थे हम लास्ट, बोलिए कहाँ थे, बोलो। वैल्यू याद होनी चाहिए। वन R प्लस 2A अपॉन आर, यही था ना, यही था ना, यही था ना, यही था भाई, यही था। कॉस थीटा की वैल्यू पावर 1/2, स्केयरिंग करके 1/2 आया। अब हमें क्या चाहिए, बोलो। अब हमें क्या चाहिए, 1/r। अगर इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1 है, और इसके नीचे 1 है, उल्टा करें, उल्टा करें। अगर लेफ्ट साइड को मरोड़ेंगे तो राइट साइड भी उल्टी हो जाएगी। तो क्या आएगा, 1/r1, क्या आएगा 1/r, और क्या आएगा 1 आएगा ना। हमें 1/r1 तक पहुंचना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। 1/2A/r, और क्या, cos थीटा की पावर 1/2। अब देखिए, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब हमारी वैल्यू भी निकल गई। 1/r1, देखो 1/r, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये प्लस का 1/2 है, क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2A/r कॉस थीटा, प्लस का था तो माइनस का हो गया, -1/2। क्लियर। अब इधर ध्यान देना, आप 11th में पढ़ के आए थे क्या, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के आए थे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ बता रहा हूँ। 1 प्लस एन एक्स, 1 नहीं नहीं नहीं, इधर ध्यान दो। 1 प्लस एक्स की पावर n होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। और हमें सिर्फ यहाँ कितनी यूज़ करनी है, ये 1 प्लस एन एक्स। और ये देखो यहाँ फार्मूला बन रहा है, कहीं बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर n। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह क्या है भाई 2A/r cos थीटा, और n की वैल्यू क्या है -1/2। और यहाँ तक आगे हायर पावर्स को हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, माइंड में रखना, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहा हूँ, तो इधर ध्यान देना, आपका क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ बीच में क्वेश्चन में लिखनी नहीं है बाइनोमियल थ्योरम, सिर्फ यूज़ करनी है, ठीक है। इधर देखो, फिर से मैं इसको मिटा के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए 1 ये आ गया, प्लस एक्स ये है, और n ये है, तो क्या आ जाएगा 1/r अप्लाई कर दो फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1/2, और x 2A/r cos थीटा, प्लस माइनस माइनस 2, और ये 2 मर गए, कैंसल। तो क्या आ गया 1/r, 1 किसके बराबर, 1/r 1 माइनस A/r, और क्या cos थीटा। ये वैल्यू निकली है किसकी, 1/r1 की, और इसको इक्वेशन नंबर बनाएंगे हम क्या 5। इसको इक्वेशन नंबर बनाएंगे हम क्या 5। क्लियर। आज के लिए हम इतना रखेंगे। इधर से आपको बता रहा हूँ आपकी समझ के लिए, फिर से एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू निकली इसकी। नेक्स्ट हम निकालेंगे 1/r2, और 1/r1 सीख लिया। 1/r2 में सिर्फ एक छोटी सी चेंज आएगी और आपको सब समझ आ जाएगा। इधर देखिए, फ्रॉम ज्योमेट्री r1 किसके बराबर, r प्लस ए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। r1 का स्क्वायर किसके बराबर, r प्लस ए का होल स्क्वायर। r1 स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। डॉट हटाएंगे क्या आएगा cos थीटा। r स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r और r यहाँ मर गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है।
R1 का स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। हमें पता है r ग्रेटर देन किससे, a से, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो क्या आ गया, R1 का स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। हमें R1 चाहिए था, टेकिंग रूट बोथ साइड। इसका स्क्वायर उठ गया, इसका स्क्वायर उठ गया, इसके ऊपर रूट आ गया और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। हमें अब उल्टा है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 और सबके नीचे, तो उल्टा कर देंगे 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर और 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस n, ये आ गया n और ये आ गया क्या, x, क्योंकि ये था आपका 1 प्लस एक्स और ये था आपका क्या n, 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन आर 1 किसके बराबर आया, 1 अपॉन आर 1 माइनस a अपॉन आर कॉस थीटा और ये आपकी इक्वेशन क्या आई, 5। अब हमने क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन आर 2। अभी भी कर सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि साथ में जब आपको ये समझ होगा तो वो सिर्फ आपने देखना है और 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।